हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो जैसे मैं आप लोग को बीपीएससी, यूजीसी नेट एंड बिहार एचएम यानी हेडमास्टर का जो वैकेंसी निकला है उसका प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आपको पता है करेंट अफेयर कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी जो बीपीएससी का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस बीपीएससी कंडक्ट करा रही है हेडमास्टर का, तो दोनों का पैटर्न जो है एक ही होगा। तो इसके लिए भी ये करेंट अफेयर जो है हेडमास्टर एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको 2020, 21 और 22 सभी का जो इम्पॉर्टेंट है वो करवाऊंगी। तो स्टार्टिंग 2020 से करते हैं क्योंकि बहुत बार जो है पीछे का पूछता है, ठीक है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मार्ग एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल प्लास्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जैसे कि यहाँ है ही, कहाँ का रखा था? असम। तो आंसर क्या होगा? असम। तो ये जो रखी थी ना, ये 20 अक्टूबर, यहाँ दे दिया है आपको डेट, 20 अक्टूबर 2020 को रखी थी। असम स्थान कहाँ था? असम राज्य का जोगी घोपा। कहाँ पे है? जोगी घोपा, असम में जोगी घोपा में स्थान है। और ये आपको यहाँ बता ही दिया है। और ये इसका जो लागत है ना वो 693.97 करोड़ रुपया इसका लागत है। और इस प्लास्टिक पार्क से लोगों को सीधे हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि हाल ही में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, जिसको CSIR IHBT के सहयोग से देश में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती हिमाचल प्रदेश, आराम से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, कोई भी ही से स्टार्ट नहीं है। अब इसका जो है यहाँ डेट आपको कब स्टार्ट हुआ है? ये 15 अक्टूबर 2020 को, ठीक। 15 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और देखिए इसका सहयोगी संस्थान जो है क्या है? CSIR, जो हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान इसको कहते हैं। पालमपुर, कहाँ पे है ये? पालमपुर, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और 6 जून 2020 को जो है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोमास टेक्नोलॉजी तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्रालय के बीच हींग की खेती के लिए समझौता हुआ था। देखिए विश्व में हींग की खपत भारत में सबसे अधिक है, किंतु भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है तथा देश हींग के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर आश्रित रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने देश में हींग की खेती की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस भारतीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। तो जैसे कि आप जानते हैं इसका कब किया था? ये 7 अगस्त को किया है। 7 अगस्त 2020 दिया ही हुआ है, 7 अगस्त को किया है। संबंधित कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। इसका राज्य क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश में किया है। हस्ताक्षरकर्ता कौन था? फ्लिपकार्ट और उत्तर प्रदेश सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? समझौता के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को उसकी व्यवसाय को विकसित करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। और ODP, एक जिला एक उत्पाद, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्पकारों और उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न आपसे पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बना है। तो कौन सा है ये? तो देखिए पहला जो बना है वो है गोवा बना है भारत का पहला हर घर जल राज्य। और ये 9 अक्टूबर
ठीक है, 2020 को जो है इसका घोषणा हुआ, घोषणा का तिथि है। घोषणाकर्ता कौन थे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम था? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसका मिशन है जल जीवन मिशन, जिसको JJM कहते हैं, जल जीवन मिशन, ठीक है। और गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू करते हुए नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो गया उत्तराखंड। कहाँ पे की गई है? उत्तराखंड। तो इसका देखिए उत्तराखंड में की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब शुभारंभ तिथि कब है? 8 अक्टूबर 2020। शुभारंभकर्ता कौन थे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। स्थान क्या था? तो देहरादून, ठीक है, देहरादून। और इस योजना का उद्देश्य था हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, राज्य के प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत 10,000 युवाओं और उद्यमियों को 25 से 25 किलोवाट की सोलर परियोजना आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किए जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 का वर्चुअल उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर। इनके द्वारा। तो ये उद्घाटन बोली थी, आपको डेट बता ही दिया है, 16 अक्टूबर को हुआ था। और नरेंद्र सिंह तोमर थे जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री हैं। आयोजन का तिथि 16 से 22 अक्टूबर था ही। और इसका संस्करण ये कौन सा था? 14वां संस्करण था। इसका उद्देश्य है कृषि और संबंध क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के लाभ के लिए एक मंच का सृजन करना। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से वर्चुअल मंच पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में संपन्न हुए रीइमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी पर वैश्विक आवासीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका होगा, क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक। क्या होगा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो जैसे यहाँ बोई दिया गया 6 से 7 अगस्त 2020 को इसका आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता कौन थे? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं JGU, ठीक है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान उसके बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को पुनः बहाल करना और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को वैश्विक शिक्षा नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना इनका काम था। विशेष से यह सम्मेलन 6 महाद्वीपों के 15 देशों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मंच प्रदान करेगा। कितने देशों को? 15 देशों को। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये सारे आपको इसके PDF मिल जाएंगे, जो भी करंट अफेयर मैं आपको करवा रही हूँ। अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार परिषदों के महिलाओं के लिए सीटों के 50% आरक्षण नीति को मंजूरी प्रदान की? तो इसका क्या हो जाएगा? मेघालय। किसने की है? मेघालय ने की है। और ये देखिए 6 से 7 अगस्त कब हुआ था? 6 से 7 अगस्त को इसका मंजूरी हुआ। 8 आयोजन का तिथि 6 से 7 है, लेकिन मंजूरी मिला था 8 अगस्त 2020 को। और राज्य क्या है? मेघालय है। और यहाँ पे देखिए कॉनरैड कोंकल संगमा मुख्यमंत्री है मेघालय का, कॉनरैड कोंकल संगमा। VECS में महिलाओं का आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 50% है। VECS क्या है? ये मनरेगा के कार्यों को संचालित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन है। VECS क्या है? मनरेगा के कार्यों को संचालित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले घरेलू
बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसका देखिए कौन है, चेतन आनंद। किसे नियुक्त किया है? चेतन आनंद को किया है। इसका तिथि जो है 7 अक्टूबर 2000, कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2020 को। और ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद है, तो यहाँ पे आपका दिया ही हुआ है। ट्रांसफॉर्म भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है। ट्रांसफॉर्म ब्रांड को लॉन्च किया गया 7 अक्टूबर को। ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन खेल से संबंधित उपकरण जैसे क्या है, रॉकेट है, शटल्स है, जूते हैं आदि का उत्पादन करता है। और चेतन आनंद जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। अगस्त 2020 में भारत की किस संस्था ने सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? CSIR। क्या हो जाएगा? CSIR ने किया है। तो देखिए CSIR या FSSAI समझौता क्या है? ये 7 अगस्त को हुआ था समझौता 2020 में। इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। संबंध मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार समझौते में शामिल संस्थान CSIR और FSSAI है। इसका उद्देश्य है खाद्य और पोषण क्षेत्र में परस्पर सहयोग और नई खाद्य प्रणाली 2050 के विजन को पूरा करना। इस दौरान FSSAI को अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के संचालन हेतु फूड सिस्टम विजन प्राइज प्रदान किया गया है। नई खाद्य प्रणाली 2050 में नई खाद्य प्रणाली की कल्पना की गई है, जिसके तहत जैवीय, स्वास्थ्यवर्धक, पोषक, पौधा आधारित, स्थानीय, मौसमी और स्वदेशी खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो बस यही है। 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो देखिए किसे, चैतन्य वेंकटेश्वरन को बनाया गया है। तो देखिए ये जो चैतन्य वेंकटेश्वरन है, एक दिन के लिए ब्रिटेन की उपयुक्त नीति है। ये 11 अक्टूबर यहाँ बोला ही है 2020 को दिल्ली निवासी 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वरन को ब्रिटेन के दूतावास हमारा आयोजित प्रतियोगिता के तहत एक दिन के लिए ब्रिटेन हाई कमिश्नर बनी। इसका स्थान नई दिल्ली हो जाएगा। टॉपिक क्या होगा, विषय क्या है? कोविड-19 संकट में लैंगिक समानता के लिए वैश्विक चुनौतियाँ और अवसर। और विशेष है ब्रिटेन का उच्चायोग वर्ष 2017 प्रत्येक वर्ष एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 वर्ष के युवतियाँ भाग ले सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नीचीपू सुरंग की आधारशिला रखी? तो कहाँ रखी थी? अरुणाचल प्रदेश में नीचीपू की आधारशिला रखी थी। तो डेट तो यहाँ आपको दे ही दिया है, अरुणाचल प्रदेश है। तो नीचीपू सुरंग की लंबाई कितना है? 450 मीटर है। कितना मीटर है? 450। और नीचीपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, जिसको LAHE की 5वीं सामान्य परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री द्वारा की गई थी? तो इसकी जो है नितिन गडकरी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। तो ये देखिए इसका तिथि तो 19 अक्टूबर है। क्या है? 19 अक्टूबर 2020 को किया गया था ये। और आयोजन हुआ था भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी परिषद की 5वीं बैठक का। अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन थे? नितिन गडकरी थे। और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1983 में हुआ था। ठीक है, और वह राजमार्ग, पुल, सुरंग और हाईवे इंजीनियर, केंद्र सरकार के काम करने वाले प्रोफेशनल को प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन? LAHE। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान खर्च सीमा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो 10% की वृद्धि की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि की गई है। तो देखिए ये जो है इसका संदर्भ क्या है? अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान की जो खर्च सीमा 10% बढ़ोतरी की गई है। बड़े राज्यों मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की खर्च सीमा क्या है? देखिए लोकसभा चुनाव में 77 लाख, पहले 70 लाख था और अभी कितना है? 77 लाख विधानसभा लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव में 30.80 लाख और पहले था 28 लाख, अभी कितना हो गया? 30.80 लाख हो गया है किसमें? विधानसभा में, ठीक है। और लोकसभा में जो है वो कितना हो जाएगा? 77 लाख हो गया है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है, छोटे राज्य में कितना है? तो देखिए लोकसभा में जो छोटे राज्य हैं उसमें लोकसभा में हो गया 59.4 लाख और पहले था 54 लाख। विधानसभा चुनाव में क्या हो गया है? विधानसभा चुनाव में 22 लाख है और पहले था 20 लाख, 20 लाख था। तो इससे पहले चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि वर्ष 2014 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपनी ऊर्जा खपत ज़रूरतों को 33 बिलियन यूनिट से अधिक करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका क्या होगा? वर्ष 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक। ये आपका जो है अगस्त 2020 में कब हुआ था? अगस्त 2020 में। इसका लक्ष्य था ऊर्जा की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 100% मतलब 100% आत्मनिर्भर बनाना। और वार्ता का जो अध्यक्षता है वो रेलवे और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। इन्होंने किया था? पीयूष गोयल ने किया था, ठीक है। और ये वर्ष 2030 तक इसका रखा गया था 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करना। कितना? 20 गीगावाट का, ठीक है, 20 गीगावाट। नेक्स्ट है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे। इसका मिशन है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2020 से प्रभावी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियम 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। इसके द्वारा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। अब ये क्या होता है? तो कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया है और इसका 7 अगस्त इसका प्रभावी दे दिया है 7 अगस्त। संबंध मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, जिसको IB क्या बोलते हैं? IBBI, ठीक है। मतलब आपका क्या हो गया? भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड। और ये संशोधन क्रम कौन सा है? 4th है, ठीक। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 2020 के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तो जैसे ही मैं करेंट अफेयर का वीडियो डालूंगी तो आप तक पहुंच जाएगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।